नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड पर एक विधेयक लेकर आया गया, एक संशोधन विधेयक लेकर आया। वक्फ कानून में संशोधन की बात कही गई, लेकिन इस संशोधन विधेयक लोकसभा से ही जेपीसी के पास चला गया। जेपीसी के पास जाने के बाद वक्फ बोर्ड का जो ये विधेयक आया था, जो संशोधन विधेयक था, जिस बिल से वक्फ बोर्ड में कई बदलाव होने थे, वो बिल पास नहीं हो सका लोकसभा से। क्या नरेंद्र मोदी अब वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे जो पहले नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी को जनता ने 303 से 240 पर ला दिया, यानी बीजेपी के पास बहुमत नहीं। बीजेपी ने आखिर जेपीसी में क्यों जाने दिया, तो इसके पीछे के दो रीजन सामने आ रहे हैं। इस समय बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। भाजपा को ये डर सताने लगा कि अगर ये बिल लेकर जाते हैं तो ये बिल संसद में तो गिरेगा, लोकसभा में तो गिर सकता है। लोकसभा से जैसे तैसे पास भी करवा लिया तो राज्यसभा में मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए बीजेपी ने सोचा क्यों नहीं जेपीसी के पास ये बिल को भेज दिया जाए। लोकसभा में बीजेपी अगर जैसे तैसे पास भी करवा देता तो बीजेपी के लिए राज्यसभा में मुश्किलें हो सकती थी, लेकिन जेपीसी में भेजना, एक तरफ बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी की मजबूरियाँ है, तो दूसरी तरफ ये बीजेपी का एक चाल भी हो सकता है। जेपीसी में जैसे ही बिल गया तो वहाँ पर एक कमेटी गठित हो गई। उस कमेटी में असदुद्दीन ओवैसी भी का नाम भी सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी भी है, इसके अलावा विपक्ष के लोग भी हैं, लेकिन जेपीसी में बीजेपी का बहुमत है, मतलब एनडीए का बहुमत है। वहाँ जो भी फैसले होंगे वो बीजेपी के मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, और बीजेपी इस बात को जानता था। खेल को समझिए कि बीजेपी ने जेपीसी में भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की ही मर्जी चलेगी, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का बहुमत है, वहाँ एनडीए का बहुमत है। उस परिस्थिति में अगर मान लिया जाए 1-2 पॉइंट में बदलाव भी हो जाता है, उसके बाद बिल पेश हो जाता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई समस्या होगी, और बीजेपी इस बात को जानती थी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हाल के दिनों में संसद से कोई कानून पास हो जाता है, भीड़ उसके बाद आंदोलन होने लगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वो भी नहीं चाहती थी। इसलिए जेपीसी में भेजना सरकार ने ही स्वीकार कर लिया। लेकिन इस समय ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कमज़ोर हो गए। अब वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो संसद में बिल लाते थे आधा घंटा में पास हो जाता है। सरकार के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को देखें, ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, 2024 से पहले की परिस्थितियों को देखें, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 47% ऐसे कानून बनाए जो कि बिना डिबेट के ही पास हो गया, यानी बिल पारित हो गया, संसद में डिबेट नहीं। अब वो दौर नहीं रही, अब संसद में डिबेट भी होता है। अब संसद में डिबेट भी होता है, उसकी तस्वीरें आप देखते हैं जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी साथ में कई बार नजर आते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल चुका है। अब जब देश में एक मजबूत विपक्ष है तो विपक्ष की मांगें भी सुनी जाती है। विपक्ष मांग कर रहा था जेपीसी में भेजने की, और उस मांग को कहीं मानना पड़ा क्योंकि बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं था। लेकिन दूसरी कहानी ये है कि नीतीश कुमार और नायडू के बारे में पता चला है कि भले ही नरेंद्र सिंह ने संसद में इस विधेयक का काफ़ी ज़्यादा पसंद लिया, और नरेंद्र सिंह आजकल नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी बन चुके हैं। और नरेंद्र सिंह ऐसी खबर भी है ऑपरेशन लोटस के जरिए जब जेडीयू को तोड़ा जाएगा तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ललन सिंह निभाएंगे। ललन सिंह पहले तेजस्वी के काफ़ी करीबी थे, अब ललन सिंह नरेंद्र मोदी के करीबी है। ललन सिंह ने इस बिल का कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, ललन सिंह ने इस बिल का संसद में सपोर्ट किया, लेकिन ललन सिंह को ये नहीं पता था कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में जेडीयू के अंदर 2 खेमा बन गया। एक खेमा वो था जो वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन का विरोध कर रहा था, दूसरा खेमा वो था जो कि संशोधन के साथ खड़ा था। अब एक जेडीयू में ही 2 लॉबी तैयार हो चुका है। जेडीयू 2 भागों में बढ़ सकता था, ऐसा डर नीतीश कुमार को था, और इसी कारण से अंतिम पड़ों में नरेंद्र मोदी पीछे हटे। नीतीश कुमार का जब आप छवि देखिएगा, नीतीश कुमार मुस्लिम विरोधी नहीं है। नीतीश कुमार का जो छवि है वो सबको साथ लेकर चलने की है। नीतीश कुमार उस छवि को 2025 के विधानसभा से पहले बदलना नहीं चाहते। ऐसी खबरें भी है कि नीतीश कुमार का सीक्रेट बातचीत उनके भतीजा तेजस्वी यादव से हो रहा है, और क्या पता कब नीतीश कुमार पलट जाए। लेकिन दूसरी कहानी आंध्र प्रदेश से आता। आंध्र प्रदेश में तो से चंद्रबाबू नायडू को अभी कोई चुनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी डर था, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हाल में ही 4% मुस्लिम आरक्षण देने वाले आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को, और चंद्रबाबू नायडू भी अपना छवि मुस्लिम विरोधी नहीं बनाना चाहते। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार 2 बैसाखियों से चल रही है। वो 2 बैसाखी कौन है, तो वो 2 बैसाखी में एक है नीतीश कुमार, दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। इन
दोनों ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ये बता दिया कि हम साथ नहीं दे सकते। उस परिस्थिति में अगर ये बिल को लाया जाता है और ये बिल कहीं पास नहीं हो सका तो उस परिस्थिति में माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ये सरकार अल्पमत में चल रहा है। ऐसे में जेपीसी के पास भेजना उचित था और जेपीसी के पास भेज दिया गया। आपको पता चले कि ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी जेपीसी की मांग किए थे और राहुल गांधी की उस मांग को सरकार ने कहीं ना कहीं सुन लिया। ये होता है जब देश में एक मजबूत विपक्ष होता है, जब देश में एक ऐसा विपक्ष होता है जो अपने दम पर आप कह सकते हैं कि सरकार के फैसलों को बदला सकता है। इस समय गठबंधन की सरकार चल रही है और गठबंधन की सरकारों की मजबूरियाँ भी होती है और उन्हीं मजबूरियों को आप इस समय देख रहे हैं, उन्हीं मजबूरियों को आप इस समय महसूस कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन विधेयक था, उस संशोधन विधेयक को कहीं ना कहीं जेपीसी के पास भेजना ये बताता है कि इस देश में अब मजबूत विपक्ष आ चुका है। इस देश में एक ऐसा विपक्ष आ चुका है जो सत्ता पक्ष का मर्जी नहीं चलने देगा। पिछले 10 सालों से विपक्ष चीखता रहा, विपक्ष कहता रहा कि जेपीसी की मांग करता रहा उस बिल पर, लेकिन विपक्ष की मांग बातें नहीं सुनी गई। लेकिन अब विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि विपक्ष किसी भी बिल को कहीं ना कहीं रुकवा सकता है और गठबंधन की ये मजबूरियाँ भी होती है। साथियों, आपको पता चले कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में कुल 44 परिवर्तन थे, कुल 44 परिवर्तन वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में था। उसे चले कि इस समय देश में एक मजबूत विपक्ष है, उसका नतीजा आप देख सकते हो, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। इस विधेयक में टोटल 44 परिवर्तन थे जिसे करना था, लेकिन उन 44 परिवर्तन नहीं हो सका। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी इस समय कमज़ोर पिच पर खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास ना संसद में बहुमत है, ना लोकसभा में बहुमत है और ना ही राज्यसभा में बहुमत है। नवीन पटनायक जिनके जरिए वो राज्यसभा में कई बार बिल पास करवा लेते थे, वो नवीन पटनायक भी अब उड़ीसा की राजनीति से आप कह सकते हैं समाप्त हो चुके हैं। नवीन पटनायक अब बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे राज्यसभा में, भले ही उनके सांसद हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के साथ आ जाने के बाद आंध्र प्रदेश के एक नेता है जगन रेड्डी, वो भी साथ नहीं देंगे, उनके भी राज्यसभा में सांसद हैं। दोनों जब साथ नहीं देंगे उस परिस्थिति में बीजेपी को पता है कि लोकसभा में जैसे तैसे अगर मान लिया जाए 32 सांसद ही बीजेपी के कम हो रही, मान लेते हैं लोकसभा में वो जैसे तैसे पास करवा दे, राज्यसभा में ये बिल पर अटक सकता है। और इसलिए बीजेपी के नेताओं ने सोचा जेपीसी ही में भेज देते हैं, वहाँ पर कुछ अगर चेंजेस हो, इन 44 संशोधनों में कोई बदलाव होना हो तो वो बदलाव हो जाए और उसके बाद जब ये बिल आए तो कोई भी पार्टी कुछ भी कहने की स्थिति में ना रहे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये ठंडे बस्ते में चला गया, अब ये बिल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इंतजार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, क्या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हो पाएगा संसद से कभी, या फिर ये लंबे वक्त के लिए कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।